हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक एजुकेशन अड्डा। आज हम आपके लिए साइकोपेडागोजी का पार्ट 10 लेकर आए हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट योर लॉसिंग टाइम। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पियाजे मुख्य रूप से, ठीक है, पियाजे जो है वो मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है क्या है, भाषा विकास, सेकंड है यौन विकास, थर्ड है संज्ञानात्मक विकास और फोर्थ है सामाजिक विकास। फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए जो पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, आप सभी को पता है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ऊर्ध्व अंतरण, सेकंड है क्षैतिज अंतरण और थर्ड है द्विपार्श्विक अंतरण, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। अब देखिए एक भाग का दिए हुए प्रशिक्षण का दूसरे भाग में आ जाना, इसका मतलब क्या है, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए जब भी किसी व्यक्ति को कोई प्रशिक्षण दिया जाता है, किसी भी काम में निपुण बनाया जाता है, तो पहले वो इस कार्य को एक हाथ से करने की कोशिश करता है। जब वो उस कार्य को में अच्छे से निपुण हो जाते हैं तो उस कार्य को वो अपने आप दूसरे हाथ से भी करने लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं जैसे साइकिल चलाना। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, वो पहले क्या करता है, एक दाहिने पैर या लेफ्ट लेग किसी का भी यूज करे, जब वो उसको चलाने की कोशिश करता है, पहले एक पैर से उसको चलाने की कोशिश करता है। चलाते चलाते जैसे ही वो चलाने लगता है, धीरे धीरे वो दूसरा पैर रखने लगता है। ठीक है, और फिर उसको क्या करता है, चलाने लगता है, यानी वो पूरी तरह से निपुण हो जाता है साइकिल चलाने में। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जैसे ही वो पहला पैर जैसे रखता है साइकिल के ऊपर, दूसरा जो उसका पैर है वो अपने आप उसके ऊपर रख लेता है। तो ये क्या है, द्विपार्श्विक अंतरण हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक भाग जो शरीर का एक पार्ट है उसको जो हमने प्रशिक्षण दिया, वो दूसरे पार्ट में अपने आप ही क्या हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, उसका अंतरण हो गया, तो इसको बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश कहते हैं। आपको बताना है क्या कहते हैं। फर्स्ट है बहुलांक, सेकंड है मध्यमान, थर्ड है मध्यांक और फोर्थ है मानक विचलन। तो देखिए दिए गए प्राप्तांक, आपके पास बहुत सारे प्राप्तांक समूह दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक चीज बहुत बार आ रही है तो क्या होगा, बहुलांक होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, देखिए क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था। पावलोव ने, स्किनर ने, थांडाइक ने या कोहलर ने। आप सभी को पता है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने। और स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, चूहे पर। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बार बार ये क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये घुमाकर भी दे सकता है कि चूहे पर किसने प्रयोग किया था, तो आप बता सकते हो स्किनर ने। और स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत दिया था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इसमें क्या कहता है, अल्बर्ट बेंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, सेकंड है व्यवहारात्मक सिद्धांत से, थर्ड है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर फोर्थ है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए अल्बर्ट बेंडूरा जो है उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का से संबंधित है ये, उन्होंने इसका सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था, बिने साइमन ने दिया था, स्टर्न ने, टर्मन ने या फिर सिरिल बर्ड ने। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मानसिक आयु का जो प्रत्यय था वो किसने दिया था, बिने साइमन ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से इसको ध्यान करके याद रखना है। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। ठीक है,
सीखने के नियम आपको पता है कौन से हैं, जो नहीं है उसको हमें टिक करना है। तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का भी नियम है, बट तनाव का कोई नियम नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया। आपको बताना है पावलो ने सीखने के संबंध प्रतिक्रिया में किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, बिल्ली पर, बंदर पे, चूहे पे। इन्होंने थॉर्नडाइक ने किया था बिल्ली पर, ठीक है, आप सभी को पता है। और चूहे पर किसने किया था, स्किनर ने किया था। और कोहलर ने किया था बंदर चिंपैंजी पर। ठीक है, इसलिए क्या बचता है, कुत्ता। ये इस पे किसने प्रयोग किया था, पावलो जी ने। आपको एक क्वेश्चन के साथ आपको मैंने 4 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। ठीक है, इसलिए चारों आपको ये पता होने चाहिए कि बिल्ली पर किसने दिया, बंदर पे किसने दिया, कुत्ते पर, चूहे पर किसने दिया। ये अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके पेपरों में आ सकता है। सो इस 8th क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, कुत्ते पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सूझ द्वारा जो सीखने का सिद्धांत था वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलो ने या वुडवर्थ ने। ठीक है, तो आप सभी को अभी मैंने पीछे बैक को जो 8th क्वेश्चन था उसमें आपको मैंने बताया था, जो कोहलर थे उन्होंने किस पे दिया था, चिंपैंजी नामक बंदर पे। ठीक है, जिसका सुल्तान नाम था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपरों में कि जो जिस बंदर पे प्रयोग किया गया था उसका नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं सुल्तान नाम था। ठीक है, और सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत भी कोहलर ने ही दिया था, उसी का दूसरा नाम है। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। आपको बताना है कि कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट है प्रेरणा, सेकंड है संवेदना, और थर्ड है सीखना, फोर्थ है प्रत्यक्षीकरण। तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि कार्य को प्रारंभ करने के लिए, जारी रखने के लिए और नियमित रूप से उसकी प्रक्रिया करते रहने के लिए, ठीक है, उस कार्य को हमेशा के लिए करते रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, प्रेरणा की जरूरत होती है। जब तक हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी किसी काम को करने की, तो हम उसको प्रारंभ तो कर लेंगे लेकिन बाद में उसको लास्ट तक चलाने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हम बीच में ही छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमें साथ के साथ प्रेरणा मिलती रहे, ठीक है, हमें कोई अभिप्रेरित करता रहे, तो हम उस कार्य को करते रहेंगे नियमित रूप से। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर more gets videos. Tomorrow will be returns with next videos. Okay, thank you.